श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी पार्ट सेकंड का जो आपका बॉटनी का पेपर है, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, उसके विषय में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो तक आप लोगों ने देखा है कि हम जो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड साल्ट, उनके मैकेनिज़म्स किस तरह से होती है, एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज़्म होती है वो किस प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलती है, वो सब कुछ जिक्र किया है। आज हम एक नया टॉपिक आपके इस वीडियो के अंदर लेकर आ रहे हैं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग कहेंगे इसे ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। जो कार्बनिक विलायक है उनका स्थानांतरण प्लांट के अंदर किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस टॉपिक को हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि प्लांट के अंदर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती है, और फोटोसिंथेसिस की क्रियाओं के कारण से फूड का फॉर्मेशन होता है, और वो फूड किस रूप में बनता है, एक कार्बनिक पदार्थ के रूप में बनता है। और वो फूड बनने के बाद में आप लोग देखते हैं कि प्लांट के वेरियस पार्ट तक वो ट्रांसपोर्ट होता है। किस प्रकार से उसका ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या कुछ उसकी मैकेनिज्म होती है, उनसे रिलेटेड आज हम इस वीडियो के अंदर जिक्र करने वाले हैं। तो हम लोग कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से होगा। तो देखिएगा, आप लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर जो लीव्स होती है वो फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं करती है, या हम ये कह दें कि प्लांट के जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं, फूड जो है वो बनाते हैं। कौन बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक पार्ट। अब फोटोसिंथेटिक पार्ट फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और ये फूड का फॉर्मेशन करने के बाद में आप लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर ऐसे भी पार्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं नहीं करते। उन्हें फूड कहाँ से प्राप्त होगा, तो आप लोग देखेंगे कि वो ऑर्गन जो है वो फूड कहाँ से प्राप्त करेंगे, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट थे इनसे फूड को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, दो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे सोर्स। एक तो आपको देखने को मिलेगा सोर्स, और एक आपको देखने को मिलेगा सिंक। सोर्स और दूसरा हम लोग बात करेंगे सिंक। सोर्स क्या होगा, सिंक क्या होगा, देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इसे। आप देखेंगे कि प्लांट के अंदर जो लीव्स है या जो फोटोसिंथेटिक पार्ट्स है वो क्या काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के माध्यम से फूड का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। तो ऐसे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, किस नाम से जानते हैं, इस पार्ट को हम सोर्स के नाम से जानते हैं। ऐसे भाग है प्लांट के जो जिनके अंदर फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्या कहलाते हैं, आपके सोर्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर दूसरा आप लोग कहेंगे सिंक। सिंक का मतलब ये प्लांट के ऐसे पार्ट है जिनके अंदर फूड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लेकिन ये फूड को प्राप्त करेंगे किन से, सोर्स से ये इनको प्राप्त करेंगे। तो सोर्स क्या होगा, सिंक क्या होगा, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब बात करें हम लोग ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। तो आप लोग देखेंगे कि जो कार्बनिक पदार्थ है प्लांट के अंदर, उनका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगा, सोर्स से सिंक की तरफ देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसलोकेशन प्लांट के अंदर कहाँ से कहाँ देखने को मिल रहा है, सोर्स से सिंक की तरफ देखने को मिल रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। समझ में आ गया, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट किसे कहेंगे, सोर्स किसे कहेंगे, प्लांट के वे पार्ट जिनके अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है, सिंक। प्लांट के वे पार्ट जिनमें फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन ये सोर्स से फूड को प्राप्त करने का काम करते हैं। तो ये तो बात हो गई ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स क्या होता है, सोर्स किसे कहेंगे, सिंक किसे कहेंगे। नेक्स्ट इसी के अंदर देखते हैं हम
अभी तक तो आपने देखा कि सोर्स से सिंक तक फूड जो है वो ट्रांसलोकेट होगा या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। हम बात करें डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसलोकेशन है इसकी दिशा किस प्रकार की होगी, तो आप लोग देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन का जो डायरेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है वो इस रूप में देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन, फिर सेकंड नंबर अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, फिर नेक्स्ट लिटरल या टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन, और फिर नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन। अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन की, तो आपको ट्रांसलोकेशन का जो डायरेक्शन है वो 4 प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग कह रहे हैं डाउनवर्ड दिशा में हो, अपवर्ड दिशा में हो, लिटरल या टेंजेंशियल साइड में हो, या बाई डायरेक्शनल द्विदिशीय दिशा के अंदर आप लोगों को देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करें डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। समझिएगा, आप कह रहे हैं ये तो है सोर्स और ये है सिंक। अब सोर्स तो क्या होगा, प्लांट के अंदर आपको पता है लीव्स है, और सिंक में कौन सा है, मान लीजिए कि जड़ें हैं, रूट्स आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो आपने कहा है कि सोर्स से सिंक की तरफ क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस चीज़ को हम ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कहते हैं। तो हम बात करें कि डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन कैसे होगा। भाई प्लांट के अंदर लीफ आप लोगों को कहाँ देखने को मिलती है, ऊपरी दिशा में, मुख्य अक्ष पर लगी होती है, शाखाओं पर लगी हुई होती है। और लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करती है। ये फूड पौधे के नीचे के भाग, जहां आप लोगों को मोस्टली हम इंडिकेट कर रहे हैं रूट्स के अंदर, रूट तक ट्रांसफर होता है ये फूड। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऊपरी भाग से नीचे की तरफ ऑर्गेनिक मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन या जो ट्रांसलोकेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। पौधे के ऊपरी भाग से नीचे के जो टिश्यू है उनकी तरफ, या अपन कहें कि सोर्स से नीचे के जो टिश्यू देखने को मिल रहे हैं सिंक वाले, उनकी तरफ फूड का ट्रांसलोकेशन आप लोगों को देखने को मिले तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। क्लियर है। इस डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन के लिए, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन से क्या होगा, आप लोग देखेंगे कि इसके कारण से जो है वो जड़ों की लंबाई जो है वो बढ़ती है, क्योंकि जड़ों को भोजन मिल रहा है तो जड़ों का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, लंबाई वगैरह जो है वो बढ़ेगी, इनका मैच्योरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। हम बात करें अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, आप कहेंगे कि प्लांट के अंदर लीफ के ऊपर भी आपको पौधे के कुछ भाग देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहें कि क्या देखने को मिलती है, मेन एक्सिस जो होती है वो देखने को मिलती है। पौधे की मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष जो कि मोस्टली क्या करती है, लंबाई को लगातार बढ़ाती रहती है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, सेम सूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप कहें कि पत्ती से जो भोज्य पदार्थ है या जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऊपर की तरफ मुख्य अक्ष की तरफ ट्रांसलोकेट हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे ट्रांसलोकेशन को हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। और अपवर्ड ट्रांसलोकेशन के कारण से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, मुख्य अक्ष की लंबाई जो है वो लगातार बढ़ेगी, पौधे की लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, जबकि जड़ों को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। क्लियर है, अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन किसे कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं लिटरल या टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन, ये किसे कहेंगे। भैया आपने कहा मान लीजिए कि ये आपका प्लांट पार्ट है
प्लांट पार्ट में आपने कहा एक तो इस साइड में ट्रांसलोकेशन हो रहा है, एक इस साइड में ट्रांसलोकेशन हो रहा है, जो कि मोस्टली क्या काम कर रहा है, ये वाला जो है वो तो सेम शूट एपिकल मेरिस्टेम को बढ़ा रहा है, और ये नीचे वाला जो है वो किसको बढ़ा रहा है, रेम रूट एपिकल मेरिस्टेम को बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन आप लोग देखते हैं प्लांट के अंदर इनके साथ में क्या होता है, इस साइड में भी प्लांट की चौड़ाई या मोटाई जो है वो बढ़ाई जाती है, और वो किसके कारण से बढ़ाई जाएगी, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, लिटरल या टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन देखने को मिल रहा है। कैसे होगा, आप लोग देखेंगे कि पौधे के पार्श्व भागों की तरफ या स्पर्श रेखीय भाग की तरफ जो टिश्यू पाए जा रहे हैं, उन टिश्यू के अंदर खाद्य पदार्थों का या फिर आप कहें ऑर्गेनिक सोल्यूट्स का ट्रांसलोकेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ट्रांसलोकेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिटरल या टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन। और इस लिटरल या टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन के कारण से आप लोग देखेंगे कि पौधे की क्या होगा, ये क्या काम करेगा, पौधे की मोटाई को बढ़ाएगा या पौधे की क्या काम करेगा, चौड़ाई को बढ़ाने का काम करता है। तो आपने कहा लेटरल या टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन क्या होता है, वो सारा का सारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें कि आपका बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन क्या होगा या द्विदिशीय स्थानांतरण क्या होगा, किस प्रकार से ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिएगा, मान लीजिएगा कि ये प्लांट है, इस प्लांट पर ये ब्रांचेज लगी हुई है, ये नीचे की तरफ रूट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, और ब्रांचेज पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं, लीव्स जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब देखिएगा, लीफ क्या काम करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, फूड का फॉर्मेशन करेगी। आप देख रहे हैं कि ये क्या थी, प्लांट की मेन एक्सिस, क्या है, पौधे की मुख्य अक्ष। आप लोग देख पा रहे हैं कि पौधे की मुख्य अक्ष के नीचे जो लीव्स पाए जा रहे हैं, 1 नंबर लीव्स मैंने इनको नॉमिनेट कर दिया, मुख्य अक्ष के नीचे की लीव्स ये फूड का फॉर्मेशन करेगी, और फूड को फॉर्मेशन करने के बाद में उसको क्या करेगी, अपवर्ड साइड में इसको ट्रांसलोकेट करने का काम करेगी। अपवर्ड साइड में ट्रांसलोकेशन करती है, इसका मतलब ये क्या काम करेगी, मेन एक्सिस को बढ़ाने का काम करेगी। क्लियर है किस तरह से होगा, अपवर्ड हो गया। दूसरा आप लोग देख रहे हैं कि जो पौधे की मेन एक्सिस के नीचे जो ब्रांचेज पाई जा रही है, इन ब्रांचेज पर जो लीव्स पाई जा रही है, जिनको हमने कह दिया कि 2 नंबर की लीव्स हो सकती है, ये कितने भी हो सकते हैं, आपको याद रखना है कि मेन एक्सिस के नीचे की जो लीव्स है ब्रांचेज, उन पर जो लीव्स पाई जा रही है, ये क्या काम करती है, फूड फॉर्मेशन कर क्या काम करेगी, डाउनवर्ड दिशा की तरफ फूड को ट्रांसलोकेट करने का काम करेगी। और डाउनवर्ड दिशा की तरफ ट्रांसलोकेट कर रही है, इसका मतलब ये किसको बढ़ाएगी, रूट एपिकल मेरिस्टेम, जड़ों को बढ़ाने का काम करेगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि 2 दिशाओं में ट्रांसलोकेशन हो रहा है, अपवर्ड साइड भी हो रहा है, डाउनवर्ड साइड भी हो रहा है। तो ऐसे ट्रांसलोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन। समझ में आ गया, बाई डायरेक्शनल किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष के नीचे जो लीव्स पाई जा रही है वो तो ऊपर की तरफ फूड मटेरियल को ट्रांसलोकेट करेगी, और नीचे की स्थित जो लीव्स है वो क्या काम करेगी, नीचे की तरफ पौधे के जितने भी टिश्यू पाए जा रहे हैं उनकी तरफ जो फूड है, मटेरियल है, उनको ट्रांसलोकेट करने का काम करती है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन। तो आपने जाना है ट्रांसलोकेशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है, डाउनवर्ड क्या होता है, अपवर्ड क्या होता है, लिटरल या टेंजेंशियल क्या होता है, बाई डायरेक्शनल क्या होता है। एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, और फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान में है कि जल जो है वो मोस्टली कहाँ पर देखने को मिलता है, पौधे के यूज आए ऐसा जल आप लोगों को मोस्टली सॉइल के अंदर देखने को मिलता है। और सॉइल के अंदर क्या मौजूद है, प्लांट के रूट जो है वो सिस्टम मौजूद आप लोगों को देखने को मिलेगा। रूट हेयर जो है वो मोस्टली एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो सॉइल के अंदर जो जल और खनिज लवण है उसको अवशोषित कर जल जाइलम क्या काम करता है, पौधे के
ऊपरी भाग तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि ये तो क्या काम करता है, यूनिडायरेक्शनल वर्क जो है उसको शो करता है। यहाँ से जल और खनिज लवणों को अवशोषित किया, पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचा दिया। ये किसका काम है, जाइलम का। आप लोग देखते हैं यूनिडायरेक्शनल रूप में काम कर रहा है। हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो है वो क्या काम करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। आप लोग देख रहे हैं फूड कहाँ फॉर्म हो रहा है, लीव्स के अंदर हो रहा है। लेकिन लीव्स के अंदर आप लोग देख रहे हैं लीव्स से ये मुख्य अक्ष की तरफ भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड दिशा में भी ट्रांसलोकेट हो रहा है। यानी कि फ्लोएम हमेशा क्या काम करता है, बाई डायरेक्शनल वर्क जो है वो शो करता है। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है। ट्रांसलोकेशन क्या है और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन जो है वो आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी टॉपिक के आगे का मैटर। अब हम बात करें ट्रांसलोकेशन का ही मैटर आप लोगों को सब हेडिंग के रूप में इसमें देखने को मिलेगा। पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। जो ट्रांसलोकेशन देखने को मिलेगा उसका मार्ग किस प्रकार का होगा उसकी हम लोग बात करें तो इस पाथ को जानने के लिए या इस मार्ग को जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। वो एक्सपेरिमेंट आप लोग देखेंगे कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है। आप लोग देखेंगे रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, फिर नेक्स्ट रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक, फिर नेक्स्ट सोर्स सिंक इंटर रिएक्शन, और नेक्स्ट आप लोग देखेंगे फ्लोएम शेप ट्रांसलोकेशन। पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक है, या सोर्स सिंक इंटर रिएक्शन है, या फ्लोएम शेप ट्रांसलोकेशन आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। तो फर्स्ट नंबर हम बात करें रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था। हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर प्लांट की रिंग के रूप में हम बार्क से उसका पोर्शन जो है वो रिमूव करते रहते हैं। छोटे छोटे रिंग जो है वो आप लोगों को वले जो है वो एक एक करके हटानी है। और आप लोग देखेंगे कि जैसे ही वेस्कुलर कैम्बियम हटा दी जाती है और वेस्कुलर कैम्बियम के साथ में जैसे ही फ्लोएम पार्ट जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है तो आप लोग देखेंगे कि प्लांट जो है वो आप लोगों को डेड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अगर सबसे पहले हम फ्लोएम हटा दें तो पौधे का कौन सा भाग सबसे पहले मृत होगा, जड़ें जो है वो सबसे पहले मृत हो जाएगी। और जाइलम हटा दें तो सबसे पहले पौधे का कौन सा भाग मृत होगा, पत्ती जो है वो आप लोगों को सबसे पहले मृत देखने को मिलेगी। तो रिंग के रूप में आपने बार्क वगैरह हटाई, आपने वेस्कुलर कैम्बियम के साथ में फ्लोएम हटा दिया, और फ्लोएम को हटाने से क्या हुआ, प्लांट जो है वो आपको डेड देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, सोर्स से सिंक तक जो फूड बना था उनका ट्रांसलोकेशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। तो इस बात से ये तथ्य सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी प्लांट के अंदर टिश्यू देखने को मिल रहे हैं वहाँ पर सोर्स से सिंक तक इंटर रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिल रही है। जो फूड मटेरियल होता है वो फ्लोएम के किसके द्वारा, सीवी एलिमेंट्स जिसके अंदर सीवी सेल्स सीवी ट्यूब है उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और फ्लोएम की एब्सेंस के कारण से ये सब कुछ हुआ नहीं तो प्लांट जो है वो आपको डेड कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ये सारा का सारा पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन में आपने देखा, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें
रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। यहाँ पर क्या काम किया जाता है कि हम एक रेडियो एक्टिव कार्बन को काम में लेंगे C14O2। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं कि कार्बन जो है उसको आपने रेडियो एक्टिव डालकर नॉमिनेट कर लिया है, लेबल्ड कर लिया है, और इसके बाद में इस रेडियो लेबल्ड कार्बन के माध्यम से आप जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाएंगे और फोटोसिंथेसिस के कारण से फूड बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में, और वो फूड आप लोग देख रहे हैं उसके अंदर भी क्या है आपका CO2 वगैरह जो है वो सारा देखने को मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, कार्बन भी उसमें मौजूद है। तो वो कार्बन क्या है आपने देखा रेडियो लेबल्ड, नॉमिनेटेड है, लेबल्ड है, वो सारी की सारी रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स है। तो आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल बना है जो कि मोस्टली कहाँ पर बन रहा है, जो आपकी प्लांट की जो पत्ती है उनकी मेसोफिल कोशिकाओं में बन रहा है, और वहाँ से फिर वो सारा का सारा कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, पौधे के सभी भागों में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब सभी भाग के अंदर आपने कहा ब्रांचेज भी आ गई, आपका पूरा स्टेम सिस्टम भी आ गया, रूट सिस्टम भी आ गया। इसके बाद में हम क्या काम करें कि पौधे को लें, उसको सुखा लें और उसका एक्सरा ले, अपन एक्सरे जो है वो प्राप्त करें। तो आप लोग देखेंगे कि प्लांट पर जगह जगह पर आपको ब्लैक स्पॉट जो है वो दिखाई देंगे। ये ब्लैक स्पॉट किस कारण से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्बन क्या है रेडियो लेबल्ड कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि मोस्टली आपने देखा था कि ये रेडियो लेबल कार्बन आप लोगों ने जो डाला है जो कि मोस्टली फोटोसिंथेसिस के माध्यम से मेसोफिल कोशिकाओं में था, और मेसोफिल कोशिकाओं में इससे क्या हुआ फूड का फॉर्मेशन हो गया, जो ऑर्गेनिक मटेरियल बना है वो भी रेडियो लेबल्ड है, और वो फिर जितने भी प्लांट पार्ट के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ पर आप लोगों को सारा का सारा जो है वो फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो पूरा का पूरा शो हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्या शो कर रही है, पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन जो है उसको शो करने का काम करती है। फिर हम कहें सोर्स सिंक इंटर रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। अब सोर्स सिंक इंटर रिएक्शन में आपने क्या कहा, आपने कहा भाई लीफ जो है ये तो क्या है सोर्स है, क्या काम करती है फूड को फॉर्म करती है, और लीफ के बाद में जितने भी प्लांट के जो टिश्यू हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया रूट, ये रूट क्या है सिंक, तो सोर्स से सिंक तक क्या होता है फूड जो है वो ट्रांसलोकेट होता है। तो इनके बीच में आपस में क्या होता है कुछ इंटररिएक्शंस जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन को शो करती है। तो सोर्स सिंक इंटररिएक्शन भी आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर हम बात करें फ्लोएम शेप ट्रांसलोकेशन, या हम यहाँ पर क्या काम करते हैं जो फ्लोएम शेप होता है उसको स्टडी करने का काम करते हैं। आप लोग देखेंगे कि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया के कारण जो फूड बन रहा है वो किस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा, या तो स्टार्च के रूप में देखने को मिलेगा, या फिर हो सकता है मेलिक एसिड के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। कार्बनिक एसिड वगैरह जो है वो सारे के सारे होते हैं, और ये स्टार्च या मेलिक एसिड या कार्बनिक जो आपके कंपाउंड है ये सारे के सारे मोस्टली कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, फ्लोएम के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और इनको हम लोग क्या कह रहे हैं फ्लोएम शेप के नाम से जानते हैं। आपने देखा कि फ्लोएम शेप लीफ के अंदर बना था, और ट्रांसलोकेशन के कारण से ये फ्लोएम शेप जो है वो लीफ से आपके ब्रांचेज में आ गया, स्टेम के अंदर आ गया, रूट्स के अंदर आ गया, जितने भी प्लांट के टिश्यू है सबके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फ्लोएम शेप की आप स्टडी करें, और फ्लोएम शेप में क्या देखने को मिल रहा है स्टार्च मेलिक एसिड, उसकी स्टडी करें तो आप लोगों को क्लियरली से हो जाएगा कि पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लीफ से अपवर्ड साइड भी गया है, डाउनवर्ड साइड भी गया है, ये सारा का सारा आपको ट्रांसलोकेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने जाना है पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, यानी कि ट्रांसलोकेशन के मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक क्या होती है, सोर्स सिंक इंटर रिएक्शन क्या होता है, फ्लोएम शेप ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ये आप लोग आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आप लोगों का ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट से रिलेटेड ही एक और पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग जानेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन क्या होता है, किस प्रकार की मैकेनिज्म सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलती है, किस तरह से ट्रांसलोकेशन होता है, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आई थिंक यहाँ तक का मैटर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे के वीडियो में हम इसका आगे का जो मैटर है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।